नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बैसाख महीने में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी बहुत ही सुंदर है, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव के अंदर एक गरीब किसान रहता था। किसान की पत्नी का बहुत समय पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। किसान के एक पुत्री भी थी। किसान की पुत्री बहुत ही संस्कारी थी और विष्णु भक्त भी थी। किसान की पुत्री रोज भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। एक बार क्या हुआ कि बैसाख का महीना लगा और किसान की पुत्री कुएं के ऊपर जल लेने के लिए जाती है। तो वहां जाकर देखती है कि कुछ औरतें और एक बुढ़िया माई आपस में वैशाख स्नान के महत्व की बातें कर रहे होते हैं। तो वो किसान की पुत्री उनसे पूछती है कि बैसाख स्नान कैसे किया जाता है और इसके करने से हमें क्या फायदा होता है, क्या पुण्य मिलता है। इस पर वो बुढ़िया माई थी, वो कहती है कि बेटी, बैसाख स्नान में तुलसी और पीपल सींचने से, तुलसी माता की पूजा करने से और पीपल सींचने से हमें बहुत फल प्राप्त होता है। हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनती है। इस पर वो किसान की पुत्री कहती है कि अम्मा जी, मुझे तुलसी पूजा का तो पता है, लेकिन पीपल पूजा कैसे होती है ये मुझे नहीं पता है। इस पर वो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा, पीपल की पूजा बैसाख के महीने में रोज सुबह उठ करके पीपल को जल चढ़ाया जाता है और दीपक जलाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि रविवार के दिन पीपल पूजा नहीं होती है, क्योंकि रविवार के दिन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता की बड़ी बहन लक्ष्मी को पीपल के अंदर वास करने का वचन दिया हुआ है। तो रविवार के दिन पीपल के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। यदि हम रविवार के दिन पीपल की पूजा करेंगे तो हमारे घर में दरिद्रता आएगी। बच्ची ने दादी माँ की बातें बड़े ध्यान से सुनी और घर को चली गई। वैशाख मास प्रारंभ हुआ तो सुबह नित्य उठकर सुबह जल्दी जल्दी स्नान आदि करके तुलसी पूजा करके पीपल पूजा करने लगी। वो रोज पीपल पे दिया जलाती, जल चढ़ाती और रोज पीपल से बातें करती, क्योंकि किसान की पुत्री अपने पिता को लेकर बहुत ही दुखी रहती थी। क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करता था लेकिन बहुत गरीब था। तो वो पीपल से भगवान विष्णु से बातें करती थी और अपनी दुख भरी कहानी रोज पीपल से कहकर आती थी। लेकिन उसकी भक्ति बहुत ही अच्छी थी। उसकी भक्ति देख करके भगवान विष्णु उसकी भक्ति भावना से बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन 11 के दिन बैसाख के महीने के अंदर वह पीपल के अंदर जल चढ़ा रही थी। जल चढ़ाया, दीपक जलाया और बातें करने लगी। तभी पीपल में से लक्ष्मी जी बाहर आई और उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ और मैं रोज़ तुम्हारी बातें सुनती हूँ, मैं तुम्हें सखी बनाना चाहती हूँ। तो वो जाट की पुत्री थी, वो बोली कि मैं बाबा से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। तो लक्ष्मी माता हंसते हुए बोली कि हाँ हाँ, तुम अपने पापा से बात कर लेना, उसके बाद मुझे बताना। वो घर पे गई। घर जाकर उसने सारी बात अपने पिता को कही। किसान उस पुत्री के जो पिता थे वो भगवत को मानने वाले थे, भगवत गीता को। तो वो सब कुछ समझ गए कि भाई पीपल के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है, तो वहाँ पे लक्ष्मी मैया भी रहती हैं, तो सदैव ही वो लक्ष्मी माता ही होंगी। तो उसने कहा कि बेटी, वो तो लक्ष्मी माता होंगी, तुम उनसे मित्रता कर लेना। वो दूसरे दिन खुशी खुशी पीपल के पेड़ पे पूजा करने के लिए पहुंची। तो लक्ष्मी मैया फिर से आई। तो उसने कहा कि पूछ लिया? तो उसने कहा हाँ, आज से हम दोनों सहेलियां हैं। और वो रोज अपनी बातें लक्ष्मी माता से किसान की बेटी करने लगी। 2 दिन के बाद लक्ष्मी माता ने किसान की बेटी से कहा कि सखी चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाती हूँ, मेरा घर दिखाती हूँ। और वो किसान की पुत्री को अपने साथ लेकर चल गई और वहाँ पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर किसान की पुत्री को खिलाए, अपना घर दिखाया। इतना सुंदर घर देखकर वो बहुत ही खुश हुई और जब घर वापस आई तो अपने पिता से लक्ष्मी माता के घर की बहुत अधिक प्रशंसा कर रही थी और खाने के बारे में भी बता रही थी और बहुत ही खुश थी। लेकिन एकाएक वो उदास हो जाती है।
तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी, तू अभी तो इतनी चहक रही थी और अपनी सखी की बातें बता रही थी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी उदास हो गई। तो उसने कहा कि पिताजी, मेरी सहेली लक्ष्मी मैया ने मुझसे कहा था कि मैंने तो तुम्हें अपना घर दिखा दिया, तुम मुझे अपना घर कब दिखा रही हो। तो मैं कल का न्योता देकर आई हूँ, क्योंकि कल मेरा वैशाख महीना पूरा हो जाएगा तो मैं उद्यापन करूँगी। तो मैंने कल ही लक्ष्मी मैया को अपने घर बुलाया है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम माता को खिला सकें। इस पर किसान ने बोला कि माता को बहुत अधिक व्यंजनों की ज़रूरत नहीं है, माता को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो तुम अपने घर को कल चमका के रखना और खीर जरूर बनाना, हम माता जब आएंगी तो उन्हें खीर बनाएंगे। किसान की पुत्री ने बहुत ही प्रेम से घर की साफ सफाई की और खीर बनाई। वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा था और पीपल के पेड़ के पास जाकर लक्ष्मी मैया को बुला लाई। लक्ष्मी मैया के साथ में भगवान विष्णु भी आए। उन्होंने दोनों को जिमाया, दोनों ही उसकी भक्ति भावना से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उस गुड़िया को आशीर्वाद दिया और कहा कि हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, तो तुम हमसे कुछ मांगो। इस पर उस लड़की ने कहा कि यदि आप मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करती रहूं और बैसाख स्नान करूं और आपकी भक्ति करूं और मैं हमेशा गरीबों की सेवा करूं, ज़रूरतमंदों को देने के लायक रहूं, हमेशा आप मुझे इस समर्थ रखना। और उन्होंने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए और किसान की दरिद्रता है वो एकदम से ख़त्म हो गई। अब किसान के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। किसान की पुत्री वैसे ही भगवान विष्णु की पूजा करती रही और ज़रूरतमंदों, क्योंकि अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो वो ज़रूरतमंदों की सहायता भी करने लगी। हे लक्ष्मी मैया, हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा जैसा प्रेम आपने किसान की पुत्री पे बरसाया, वैसा ही इस कहानी को सुनने, कहने और हुंकार भरने वालों पर अपनी दया दृष्टि और प्रशंसा बरसाते रहना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।